भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दिया, जिसका मुझे बहुत दुख है। और बहुत सारे आपके यहाँ के दिफाई तजिया निगार मोना आलम और कमर चीमा जैसे, जो कि ये सपने देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि वो लद्दाख चाइनीज वीजा पे जाना चाह रहे थे। उनकी बड़ी ख्वाहिशात थी, वो ट्विटर पे और फेसबुक पे और मीडिया में आके वो बातें कर रहे थे कि हम लद्दाख जाएंगे। देखिए, तो वो तो सपना पूरा हुआ नहीं। जाना, जैसा पाकिस्तानी दुनिया भर में मशहूर है बिना वीजा जाने के लिए अलग अलग मुल्कों में, तो मोना आलम को और कमर चीमा को भी बिना चाइनीज वीजा ही आना पड़ेगा लद्दाख। इंडिया की के इंडिया और चाइना के किस तरह की टेंशन चल रही है और आगे कुछ बेहतरी आ रही है या ये चीज हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है कि क्यों बार बार जो है वो, अगर कुछ भी होता है दोनों कंट्रीज में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, अगर इंडिया में भी कुछ होता है, कश्मीर में कुछ होता है, तो क्यों पाकिस्तान का नाम बार बार लिया जाता है? क्यों पाकिस्तान का नाम लिए बगैर भारत जो है वो अपना कोई मसला हल नहीं कर सकता? नहीं, देखिए, प्रोग्रेस तो हुई है और आज चाइना ने अपना विड्रॉल भी शुरू कर दिया है। और इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल ने जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनसे बात करी थी और उनको कैटेगोरिकली ये चीज बोली थी कि आप विड्रॉ करेंगे तो आप विड्रॉ करें, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। और उन्होंने इस चीज को बहुत क्लियरली बोला था। और उसके बाद चाइनीज साइड ने विड्रॉल भी किया और चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट भी आ गया है कि हाँ, हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। और उनका स्टेटमेंट कुछ मिक्स टाइप का था। उन्होंने कहा था कि हाँ, हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट करी और साथ में ये भी कहा कि वी वांट टू फोकस मोर ऑन तिब्बत, हम तिब्बत पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं इस वक्त, तो हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये चीज तो हो गई कि वो विड्रॉल हो गया। भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तानियों का दिल तोड़ दिया, जिसका मुझे बहुत दुख है। और बहुत सारे आपके यहाँ के दिफाई तजिया निगार मोना आलम और कमर चीमा जैसे, जो कि ये सपने देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे कि वो लद्दाख चाइनीज वीजा पे जाना चाह रहे थे। उनकी बड़ी ख्वाहिशात थी, वो ट्विटर पे और फेसबुक पे और मीडिया में आके वो बातें कर रहे थे कि हम लद्दाख जाएंगे। देखिए, तो वो तो सपना पूरा हुआ नहीं। जाना, जैसा पाकिस्तानी दुनिया भर में मशहूर है बिना वीजा जाने के लिए अलग अलग मुल्कों में, तो मोना आलम को और कमर चीमा को भी बिना चाइनीज वीजा ही आना पड़ेगा लद्दाख, क्योंकि हिंदुस्तानी वीजा तो मिलने से रहा लद्दाख जाने के लिए। क्योंकि अगर वहां भेज भी दिया तो वहां जाकर के प्रोपेगेंडा ही करेंगे और कुछ करना नहीं है इन्होंने। तो ये आज की डेवलपमेंट है जो इंडो चाइना जो चाइनीज जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मुतालिक। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख में या गलवान वैली में, ये या नेफा में, ये आज क्या नहीं है। मतलब पिछले 70-72 साल से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। फोर्सेस ट्रूप्स मोबिलाइज होती हैं, टेंशंस बढ़ती हैं, कुछ कैजुअलिटीज होती हैं, फिर एक म्यूचुअल विड्रॉल हो जाता है। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिफेंसिव ऑफेंस पे भी मैंने इस बात को मैंने कहा था। मेजर गौरव आरा के साथ हमारा एक वीडियो था, उसमें भी हमने यही चीज हम स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहे थे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना विड्रॉ करेगा। क्योंकि चाइना को, देखिए, चाइना को ये चीज पता है और स्पेशली वेस्टर्न पावर्स को ये चीज पता है कि पूरे रीजन में चाइना के जितने भी नेबर्स हैं, उन सभी नेबर्स में जो एक नेबर है चाइना का जो एक्चुअली में चाइना से हेड ऑन टक्कर ले सकता है, वो हिंदुस्तान है। और कोई भी चाइना का जो नेबर है, करीब 14 कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना की बाउंड्री लगती है और उनमें से करीब 21 के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो अब आप ये इमेजिन कीजिए कि वो किस तरह की एक्सपैंशनिस्ट पावर है। मोदी साहब ने भी जो वहां जाकर जो स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने एक लाइन, बहुत जो क्रूशियल लाइन उन्होंने बोली कि यह विस्तारवाद का युग नहीं है, ये विकासवाद का युग है। यानी कि विस्तारवाद यानी एक्सपेंशनिज्म। तो आप एक्सपेंशनिस्ट होकर के आप आज ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आज आपको डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, डेवलपमेंट पे ही काम चलेगा। तो चाइना को एक वो सिग्नल मिल गया था। और जिस तरह से अमेरिका ने अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज दिए थे और इंडिया को वेस्ट की तरफ से, यूएस की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जापान की तरफ से बहुत ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा था और मिलिट्री सपोर्ट मिलने की बातें हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें नोटिस करने की थी कि इंडिया ने बैक ऑफ नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि चाइना ने, ये दूसरी बार हुआ है। एक बार डोकलाम में ऐसा हुआ था कि इंडियन फोर्सेस ने विड्रॉ नहीं किया और दूसरी बार ये हुआ है लद्दाख में।
तो चाइना को और दुनिया में ये मैसेज गया है कि इंडिया ने चाइना के सामने 2 बार हेड ऑन जो है स्टैंड लिया है, और इंडियन आर्मी ने, और ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आएगा इसकी वजह से। लेकिन सुनने में तो यही आया है कि चाइना ने काफी टफ टाइम दिया है इंडिया को, और इंडिया के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। और दूसरा जो मोदी जी अभी गए थे, आप जैसे बात कर रहे हैं लद्दाख पे जाके उन्होंने नारे भी लगाए हैं, लेकिन ये कि उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। और चाइना को आप लोग क्या टफ टाइम दे रहे हैं? सिर्फ उसकी ऐप यूज नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि जी इतनी हमने उनकी ऐप्स जो है 56 या 59 कुछ नंबर आया था कि वो हमने बंद कर दी है। क्यों उस पे आप लोगों ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की? और ये बात कैसे मान ली जाए कि चाइना को सिर्फ आप ही टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि चाइना इतना कमजोर नहीं है। चाइना के साथ हम अपने को कहाँ जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जो कह रही हैं कि हमने उनको टफ टाइम नहीं दिया, तो अगर हमने उनको टफ टाइम नहीं दिया तो उन्होंने विड्रॉ क्यों किया है? सबसे पहला सवाल तो ये उठता है। अगर टफ टाइम आप किसी को देते हैं तो आपका ओपोनेंट विड्रॉ करता है, आप नहीं विड्रॉ करते खुद। और ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है, ये इनिशिएट चाइना की तरफ से हुई है, इंडिया की तरफ से नहीं हुई। ठीक है, अगर आप टफ टाइम देते हैं तो आप इंट्रूड करते हैं, आप कैप्चर करते हैं टेरिटरी, आप विड्रॉल नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज की आपने कहा कि इंडिया के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, अमेरिका हुआ बिकॉज उनकी इलेक्टोरल कंपल्शन है। देखिए, इंडिया के साथ मैं, आप मुझे एक मुल्क का नाम बताएं खुद को, मतलब पाकिस्तान को छोड़ करके, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तो पाकिस्तान को छोड़ करके आप मुझे एक मुल्क का नाम बताएं जो कि इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसने चाइना की जो आइडिया था, जो चाइना का जो सपोर्ट था, उसको एंडोर्स किया। एक कंट्री का आप नाम नहीं ले सकते। कोई भी कंट्री चाइना के सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई, नॉट अ सिंगल वन। और इंडिया के साथ में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, मतलब आप नाम लेते चले जाएं, ये फेरिस्त जो है, दुनिया कम से कम 10 से 15 मुल्क ऐसे थे जो कि मतलब उन्होंने वोकल होकर के इंडिया का सपोर्ट किया और इंडियन स्टैंड का जो है उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन नहीं थी, ये एक जियो स्ट्रेटेजिक और एक मतलब एक जियो पॉलिटिकल मैसेज पूरी दुनिया में गया है कि इंडिया हैज द सपोर्ट ऑफ द ऑल द लीडिंग वर्ल्ड पावर्स एक्सेप्ट चाइना। रशिया जो कि इतना चाइना के मसले पे काफी ज्यादा सपोर्टिव होता है जब बात वेस्ट की होती है, रशिया ने भी चाइना का सपोर्ट नहीं किया। तो जब आप ये कहती हैं कि इंडिया को सपोर्ट नहीं मिला, तो ये तो आप बहुत मतलब अजीब सी बात कर रही हैं। चाइना को तो उसका जो ऑल वेदर एलाई है रशिया, उसका भी सपोर्ट नहीं मिला। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपके यहाँ से अंदर से भी आप लोगों के यहाँ से अगर कोई किस्म का प्रॉब्लम होता है, सारे वो आप सबके सब उठा के पाकिस्तान के खाते में डाल देते हैं। देखिए, मुशर्रफ साहब जो आपके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं और आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है, आपके पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पे उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनकी क्लिपिंग्स निकाल लें। और उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कैसे लेट 80s में जो है आपकी एजेंसीज ने कश्मीर में आर्म सप्लाई किए, बॉम्ब सप्लाई किए, उनको JKLF नाम की तंजीम बनाई और उनको वो पीओके में लेके आए और पीओके में कैंप्स बनाए गए और ISI ने उनको ट्रेन किया और उनको मुजाहिदीन बना करके वापस भेजा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया ब्लेम कर रहा है, ना मैं ब्लेम कर रहा हूँ ना इंडिया ब्लेम कर रहा है। ये आपके यहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने ये चीजें कही हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं इकबालिया बयान है उनका। दूसरी चीज, आप आ जाएं, आप कह रहे थे कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई भी टेररिस्ट अटैक होते हैं या कुछ भी होता है तो आप हमेशा ब्लेम हमारे ऊपर देते हैं। जरा मुझे ये बताएं कि क्या मुशर्रफ साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज नहीं लिखी थी कि कश्मीर पे कारगिल पे जो हमला हुआ था वो हमने किया था, हमने जो है अपने आर्म्ड सोल्जर्स को जो है इर्रेगुलर्स बना करके वहां भेजा था? कि ये सारी चीजें जो है सुन लें। और खालिस्तान के ऊपर जनरल हमीद गुल ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, क्या वो मतलब हमीद गुल ने क्या नशा करके दी थी? उन्होंने पूरे होशो आवाज में बैठ करके पाकिस्तानी मीडिया पे ये चीजें कही थी। ठीक है, जियाउल हक की जो पॉलिसी थी, जियाउल हक ने क्या वो पॉलिसी अपनी क्या पब्लिकली कभी उसके बारे में बात नहीं करी थी? उनके जितने भी क्लोज एड्स थे आपके यहाँ, जो भी फॉर्मर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आप मुझे मत ब्लेम दे कि इंडिया कहता है या मैं कहता हूँ। ये सारी चीजें आपके यहाँ के फॉर्मर सीनियर ऑफिसर्स और आपके यहाँ जो प्रेसिडेंट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने, नवाज शरीफ ने क्या बोला था सिरिल अलमीडा को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिसके ऊपर बवाल हुआ था, सिरिल अलमीडा को उन्होंने यही दिया ना कि क्या हमें 15 बंदे बॉम्बे भेजने चाहिए थे, ठीक है, कि वो वहां जा करके ये दहशतगर्दी करते। ठीक, तो
ये सारी चीजें, अब आप ये कहें कि आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी झूठा है, आपका फॉर्मर आर्मी चीफ भी झूठा है, आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट भी झूठा है, सारे झूठ बोल रहे हैं। आज का जो DJI-SPR बोल रहा है बस वही सही है, ठीक है। जो कल को जाकर के अगर ये भी किताब लिख देगा कि नहीं वो तो झूठ बोल रहे हैं, जो आज है वो सही बोल रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है, ये सारी चीजें मेरी एक्विजिशंस नहीं है, ये आपके यहाँ पे लोगों ने एडमिट किए हैं ये फैक्ट्स, ठीक है। आप ग्रे लिस्ट में हैं, तो आप ग्रे लिस्ट में FATF की इसलिए हैं बिकॉज जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने ये चीज पाई कि भाई आपके यहाँ जो रियासत है वो दहशतगर्दों को, या दहशतगर्दी में जो फाइनेंसिंग होती है, जो उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर रही है। दहशतगर्दों को फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान एक इट्स अ सेफ हेवन।